हाय फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। ये आपके यूपी टीजीटी एग्ज़ाम के लिए आज हम इस सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब्स की बात करेंगे, जिसमें सिनोनाइम, एंटोनाइम, स्पेलिंग भी शामिल है, वन वर्ड भी है और साथ में आपके फ्रेजल वर्ब भी है। पांचों के हमने 20-20 क्वेश्चन लिए हैं और उम्मीद करते हैं कि इनमें से कुछ आपको ज़रूर आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। सेशन में आखिर तक बने रहिए और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक शेयर करिए और साथ में सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन बिगिंस विथ चूज द सिनोनाइम ऑफ अबेट। अबेट का सिनोनाइम चूज करना है आपको। अबेट का मतलब क्या होता है? अबेट का मतलब अगर आप हिंदी में जानने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब होता है कम करना। ठीक है, अब इनमें देखिए इंक्रीज ये जो दिया है इसका क्या मतलब होता है? बढ़ाना, ज़्यादा कर देना। एक्सपैंड का भी क्या मतलब है? बढ़ाना, ज़्यादा करना, फैलाना। और ये जो लेसन दिया है, ये लेसन की स्पेलिंग आप देखिएगा, आप लेसन से कंफ्यूज मत होइएगा, वो स्पेलिंग भी देख लीजिए। ये लेसन है, यहाँ पर आपका ओ है और यहाँ पर क्या है? ई। इसी एक का आपके वॉवल का फ़र्क है और इनकी जो मीनिंग है वो टोटल डिफरेंट है एक दूसरे से। लेसन मतलब कोई एक पाठ जो हमारी बुक में हो, और लेसन का मतलब होता है कम करना। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा इसका बेट का वो क्या होगा? लेसन। ठीक है, चलिए लास्ट ऑप्शन डिले तो देर ही होता है, अपने को पता ही है। नेक्स्ट देखिएगा कैंडिड। कैंडिड का मतलब क्या होता है? कैंडिड मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो बड़ा सच्चा हो, ईमानदार हो, कर्तव्यनिष्ठ हो, अपने कर्तव्यों को, ड्यूटीज को टाइम पे करता हो। तो कौन सा मैच कर रहा है? देखिए ये हमारा वर्ड है ऑनेस्ट। ठीक है, तो कैंडिड का सिनोनाइम हमारा क्या हो जाएगा? ऑनेस्ट हो जाएगा। क्लेवर की मीनिंग आपको पता है, हार्श की, टिमिड की। क्लेवर चालाक, हार्श मतलब जो सुनने में बड़ा खराब लगे। ठीक है, इसको हार्श को आप भद्दे से भी रिलेट कर सकते हैं। हार्श से मतलब तीखा भी ले सकते हैं आवाज़ के हिसाब से। टिमिड मतलब कमज़ोर। और अगर एक्चुअल मीनिंग देखिए तो टिमिड मतलब क्या होता है? कावर्ड होता है। कावर्ड मतलब बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चूज द सिनोनाइम्स ऑफ एब्सोलीट। एब्सोल्यूट का सिनोनाइम, चलिए आंसर आपके सामने आ गया, एंशियंट। इसका एक और मतलब क्या होता है एब्सोलीट का? इसका मतलब होता है समथिंग व्हिच इज नॉट इन यूज इन टुडेज टाइम, या कोई ऐसी चीज़ जो आज के समय में बिल्कुल फैशन से बाहर हो, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? एब्सोलीट। और जो चीज़ें एंशियंट है वो मानी सी बात है, फैशन में तो है नहीं है, इसलिए इसका जो सिनोनाइम होगा वो एंशियंट होगा। मॉडर्न इसका आपका क्या है? एंटोनाइम है। यूज़फुल, उपयोगी, ये भी एंटोनाइम हो जाएगा। एक्टिव, ये भी एंटोनाइम आप ले सकते हैं, क्योंकि एक्टिव का मतलब है कोई चीज़ जो अभी भी एक्टिव है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मैग्नानिमस क्या होता है? मैग्नानिमस आप एक और से रिलेटेड मीनिंग देख लीजिए, मैग्निफिसेंट। दोनों में डिफरेंस होता है क्या? होता है ना। मैग्निफिसेंट मतलब क्या होता है? शानदार, फेबुलस, सॉरी, शानदार। कोई ऐसी चीज़ जिसको देख के आपको लगे कि यार क्या ज़बरदस्त बनाया है ना, वो मैग्निफिसेंट हो जाएगा आपका। लेकिन मैग्नानिमस क्या है? मैग्नानिमस मतलब होता है कोई ऐसा कि जो हम्बल हो, काइंड हो, उदार हो, है ना, दयालु हो। तो हमारे सामने ये देखिए, सेल्फिश क्या होता है? स्वार्थी। जनरस, उदार या काइंड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्रूएल क्या होता है? निर्दयी। और एरोगेंट क्या होता है? एरोगेंट मतलब फुल ऑफ प्राइड, या प्राउडी आप कह सकते हैं उसको, घमंडी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। चूज द सिनोनाइम ऑफ टीडियस। टीडियस का सिनोनाइम हमें बताना है। ऑप्शन देख, टीडियस का मतलब क्या होता है पहले ये देख लीजिए। टीडियस का मतलब होता है कोई ऐसी चीज कि जिसको आप देख देख के थक गए हो, ऊब जाना कह दीजिए, ऊब गए हैं आप। ऊब जाना, सॉरी, बा बनेगा, ऊब जाना। ठीक है भाई, उबने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? टीडीएस का बोरिंग। ठीक है ना, बोरिंग यूज़ करते हैं अपन उब जाने के लिए। एक्साइटिंग क्या होता है? जिसको देख कर कोई आपको अच्छा लगे। प्रेशियस बहुमूल हो जाएगा। डिफ़िकल्ट मतलब कठिन हो जाएगा। एलोक्वेंट का आपको सिनोनाइम बताना है। एलोक्वेंट के लिए आप मतलब समझिए कि एलोक्वेंट का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज़ में पारंगत हो, एक्सपर्ट हो।
ठीक है, एलोक्वेंट को आप एक्सपर्ट कह सकते हैं, एक्सपर्ट। ठीक है, अब इसमें से कौन सी मीनिंग होगी, साइलेंट होगी क्या, नहीं, एंग्री नहीं होगी, प्राउड नहीं होगी, क्या बचा, फ्लुएंट। ये आपका एलोक्वेंट का सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। चूज द सिनोनिम ऑफ फ्रूगल, फ्रूगल का सिनोनिम बताइए। ऑप्शन है, अच्छा फ्रूगल का मतलब समझ लीजिए, एक वर्ड आपको बताया जाए, MISER, माइजर, क्या मतलब होता है इसका, कंजूस। ये वही महोदय है जिनको हम फ्रूगल भी कहते हैं और इकोनॉमिकल भी कहते हैं। इकोनॉमिकल मतलब जो बहुत बचत करके, बहुत बचा बचा के खर्च करने वाला व्यक्ति, वो फ्रूगल हो जाएगा। एक्स्ट्रावेगेंट मतलब बहुत खर्च करने वाला, वेस्टफुल बर्बाद करने वाला, बर्बादी से भरा हुआ। कॉस्टली महंगा हो जाएगा आपका। विविड मतलब क्या होता है, स्पष्ट होता है। विविड मतलब स्पष्ट, साफ, बिल्कुल साफ सुथरा। तो डल तो होगा नहीं, मतलब इसका डल मतलब भद्दा, डार्क मतलब अंधकारमय, वीक मतलब कमज़ोर, तो ब्राइट। जो चीज़ चमकीली होगी, चमकदार होगी, वो साफ दिखेगी बिल्कुल। तो इससे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, चूज द सिनोनाइम ऑफ हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का सिनोनाइम बताना है। हॉस्टाइल के लिए आप दो तीन वर्ड याद रख सकते हैं। हॉस्टाइल मतलब वाइल्ड, ठीक है, जंगली सा व्यवहार करने वाला, बहुत ज़्यादा वॉयलेंट हो कोई, उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, वॉयलेंट। वॉयलेंट के लिए, ठीक है, ये वॉयलेंट हो जाएगा आपका। वॉयलेंट है, वाइल्ड है, जंगली है, कोई बड़ा गुस्से में रहने वाला है, अचानक लड़ने वाला है, ये सभी किसके लिए आएंगे, अग्रेसिव के लिए। और हॉस्टाइल अगर आपसे पूछा जाए एंटोनाइम बताइए, तो फ्रेंडली भी हो जाएगा, काम भी हो जाएगा, और पोलाइट को भी आप इसका एंटोनाइम मान सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। चूज द सिनोनाइम ऑफ पेरिलस, पेरिलस का सिनोनाइम बताना है। तो पेरिलस का मतलब क्या होता है बताइए, खतरनाक। क्या होता है भाई, खतरनाक होता है। देखिए मीनिंग ही आपको पता होना चाहिए। अगर, जब जैसे ही आपको हम मीनिंग बता देते हैं, वैसे ही आपको जब नीचे ऑप्शन में देखते होंगे तो तुरंत पहुंच जाते होंगे, हाँ यार इसका ये आंसर होगा। तो मेन चीज़ मीनिंग है, मीनिंग पे आपको फोकस करना है। एंटोनाइम सिनोनाइम ना पढ़िए अगर दोनों, तो सिर्फ सिनोनाइम पढ़िए, उनकी मीनिंग अच्छे से याद करिए। जब मीनिंग आप याद कर लेंगे ना, तो एंटोनाइम भी ढूंढना आपके लिए आसान हो जाएगा। मेन चीज़ इस पे मीनिंग है उसकी, वर्ड मीनिंग। ठीक है भाई, चलिए पेरिलस, पेरिलस मतलब खतरनाक, हमारे सामने क्या है, डेंजरस। ये ऑप्शन सही है। सेफ सुरक्षित होता है, प्लीजेंट आनंदमय होता है, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लूसिड, लूसिड क्या है, लूसिड कोई एक ऐसी चीज, ये भी आपका साफ सुथरे, जैसे एक और वर्ड अभी देखिए जो आपको बताया जाए, एविडेंट, एविडेंट। और इसका आसान वर्ड क्या हो सकता है, क्लियर। लूसिड का एक और मतलब होता है कि जो आपको पढ़ने में मज़ेदार लगे, ठीक है, उसको भी लूसिड कह सकते हैं। जूसी, ये भी इसके लिए यूज होता है। तो देखिएगा, इन सभी मीनिंग से एक बात तो क्लियर है कि कोई चीज़ जो साफ सुथरी है उसको अपन लूसिड कहेंगे, तो क्या आ जाएगा, क्लियर। कंफ्यूजिंग, डार्क, फ्यूलिश आपको पता ही है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चूज द सिनोनाइम ऑफ पेंसिव, पेंसिव आप ध्यान कर पा रहे हैं क्या, अगर नहीं ध्यान कर पा रहे हैं तो देखिएगा एक मिनट। इल पेंसो, इल सॉरी, पेंसो रेस, इल पेंसो रेसो, ये किसका वर्क है, आपका जॉन मिल्टन का। और इसका मतलब क्या होता है, पेंसिव मैन। और हमने और क्या पढ़ा है, सीरियस मैन, गंभीर आदमी। ठीक है, तो पेंसिव का क्या मतलब होगा, गंभीर होगा भाई। ठीक है, इसी का एक जोड़ा भी है, एल एलिग्रो, उसका क्या मतलब होता है, हैप्पी मैन, जॉयफुल मैन। ये दोनों ध्यान रखिए, ये भी आपके एग्जाम में पूछते हैं। तो पेंसिव गंभीर होता है, गंभीर के नज़दीक कौन सा जवाब हो सकता है, थॉटफुल, हैप्पी, एंग्री। देखिए हैप्पी होगा नहीं, ये तो आपका दूसरा मतलब हो गया। एंग्री, क्रोधित, लेजी, ये भी नहीं होगा। नीचे ऊपर देखेंगे तो ये थॉटफुल जो दिया है ना, थॉटफुल व्यक्ति गंभीर मुद्रा में होता है। अगर कोई सोच रहा है तो गंभीर मुद्रा में होगा। ऐसा तो नहीं कि कोई सोच रहा हो और बहुत कस कस के हंस रहा हो, ये तो पागलों की निशानी है। मतलब कहने का ये है कि जब आप सोचने बैठिएगा तो आपको गंभीर होना पड़ेगा, ताकि आपको जो देखे उसको लगे कि यार ये कोई भयंकर विचार मग्न है ना, मेडिटेट कर रहे हैं, इस तरह का। तो पेंसिव मतलब थॉटफुल। ठीक है भाई, सीरियस भी होता है, उसको भी आप ध्यान रखिएगा। सिनोनाइम ऑफ रेजिलियंट, रेजिलियंट का सिनोनाइम बताइए। फर्म, डिटरमिन्ड अगर आपने सुना हो,
यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो दृढ़ निश्चयी हो, जो एक बार ठान ले उसको करके छोड़ता हो। ये क्वालिटी हम लोगों में होना चाहिए कि एक बार ठान लिया नौकरी लेनी है तो मतलब नौकरी लेनी है। ठीक है भाई, तैयारी बिल्कुल मजबूत करिए। तो रिजिलियंट का मतलब वो दृढ़ निश्चयी, ठीक है, जो एक बार सोच ले वो करके छोड़े। तो क्या ये निशानी किसी कमजोर की होगी? नहीं होगी। फ्लेक्सिबल, टफ, मतलब अडिग, कठिन, इस तरह के लोगों पर ये बात लागू होगी कि वो अपने एम में, उद्देश्य में बिल्कुल अडिग है, हिल नहीं रहे अपनी जगह से, मजबूती से वहां टिके हुए हैं। सॉफ्ट, जानते ही हैं आप, मुलायम या नर्म। चूज द सिनोनाइम ऑफ ऑडेशियस। ऑडेशियस का सिनोनाइम बताइए। ये अच्छा वर्ड है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। ऑडेशियस से को समझने से पहले का आप वर्ड समझिए, ऑडेसिटी। ऑडेसिटी का मतलब होता है बहादुरी। क्या मतलब होता है भाई? बहादुरी। और इसका एक और आसान जो हम लगभग पढ़े ही हैं सभी लोग, वो क्या होता है? ब्रेवरी। ठीक है, ऑडेसिटी हो गया आपका बहादुरी। तो ये जो ओडेशियस होगा इसका क्या मतलब होगा? ब्रेव होगा। ठीक बात है ना? तो ब्रेव को आप किससे दिखाएंगे? बोल्ड से दिखा देंगे आप। बोल्ड मतलब साहसी, हिम्मत वाला कोई व्यक्ति। टिमिड आप बता ही चुके हैं, आपने बताया नहीं अभी कावर्ड का मतलब। कावर्ड का मतलब होता है कोई डरपोक व्यक्ति, या कोई ऐसा कि जिसमें हिम्मत ना हो, कायर जिसको आप कहते हैं। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। काम शांत होता है, पता ही है अपने को। चूज द सिनोनाइम ऑफ मेटिकुलस। मेटिकुलस का सिनोनाइम बताना है। मेटिकुलस का मतलब आप समझ लीजिए, मेटिकुलस का मतलब होता है कोई एक ऐसी बात जो बड़ी प्रिसाइजली कही जाए, मेटिकुलस। ठीक है, प्रिसाइजली से मतलब ये जो वर्ड दिया है ये इसका आंसर होगा। प्रिसाइज से मतलब है कि बहुत ज़्यादा, जैसे एक अच्छा नाम देखिए, ध्यान आया आपने नोवेल सेक्शन में अपने एलटी ग्रेड में एक नाम पढ़ा होगा, बेकन, फ्रांसिस बेकन। इनकी स्टाइल कैसी थी? लेकिन एक एफोरिस्टिक स्टाइल थी। एफोरिस्टिक का मतलब है कि प्रिसाइज वे में भी बड़ी बड़ी बातें कह देते थे। इसको अपन उसमें लिटरेचर की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? एफोरिस्टिक स्टाइल कहते हैं। ठीक है, तो ये वही प्रिसाइज है। कम होना, या मतलब कम में बहुत हो, जो भी मात्रा हो कम हो, लेकिन उसमें गुण और क्वालिटीज जो है भरपूर हो। चलिए नेक्स्ट है आपका, चूज द सिनोनाइम ऑफ ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का सिनोनाइम बताना है। तो ट्रांजिएंट का मतलब होता है क्षणिक। क्षणिक से क्या मतलब है? कोई ऐसी चीज जो इस पल है और अगले पल नहीं है, कुछ देर है कुछ देर बाद नहीं है, क्षणिक ही होता है आपका। तो इसका जो आपका सिनोनाइम होगा वो क्या होगा? टेम्पोरेरी हो। इसको हम लोग आम भाषा में क्या कहते हैं? टेम्परेरी है ये तो, है ना? ये क्या करते हैं आप? अभी वो टेम्परेरी काम कर रहे हैं, तो टेम्परेरी नहीं होता है, वो टेम्परेरी होता है। ठीक है, उम्मीद है आप ये अपने साथियों को बताएंगे जो टेम्परेरी टेम्परेरी करते होंगे, कि वो टेम्परेरी होता है असल में, क्षण, कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए। ठीक है, बाकी मीनिंग आपको पता ही है, आगे बढ़ेंगे। चूज द सिनोनाइम ऑफ बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट का सिनोनाइम देखिए, जो आपका प्रीफिक्स है बेने, ये जहाँ पर लगा होता है इसका मतलब उदार से होता है, या आप कहिए काइंड। काइंड से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, या फायदा पहुंचाने वाले से आप वो रिलेट कर सकते हैं। तो क्या वो एविल होगा? बुरा व्यक्ति तो किसी का अच्छा सोचते ही नहीं। एरोगेंट, घमंडी भी नहीं सोचता है। स्ट्रिक्ट, कठोर व्यक्ति भी नहीं सोचता है। तो जो हमारा आंसर है वो क्या है? काइंड, बेनेवोलेंट, उदार, लोगों की मदद करने वाला कोई। सिनोनाइम ऑफ फीबल। फीबल का मतलब होता है बहुत शक्तिशाली होता है क्या? नहीं भाई, बहुत कमज़ोर कोई हो उसको आप कहेंगे वह तो बड़ा कमज़ोर सा आदमी है ये। तो फीबल का मतलब क्या हो जाएगा आपका? वीक हो जाएगा। फीबल का एंटोनाइम क्या होगा? एएनटी। एंटोनाइम ये आपका क्या हो जाएगा? स्ट्रांग हो जाएगा। एक्टिव भी होगा, हेल्दी भी होगा। बाकी तीन इसके एंटोनाइम है, और जो वीक है ये इसका सिनोनाइम है। नेक्स्ट देखिएगा, इमेकुलेट। इमेकुलेट क्या होता है भाई? देखेंगे अपन इमेकुलेट को। इमेकुलेट, इसका मतलब कहिए आप, क्लीन एंड क्लियर। क्लीन एंड क्लियर मतलब वो बहुत ज़बरदस्त, जिसको साफ किया गया हो, बिल्कुल अच्छा साफ सुथरा जो दिखाई दे रहा हो, उसको अपन क्या कहते हैं? इमेकुलेट कहते हैं। ठीक है भाई, तो डर्टी तो होगा नहीं, डर्टी इसका क्या हो जाएगा? एंटोनाइम हो जाएगा।
आगे देखिएगा, परफेक्टली क्लीन, बिल्कुल सही जवाब है। परफेक्टली क्लीन, पूरी तरह से अच्छे से साफ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चूज द सिनोनाइम। एमिएबल का सिनोनाइम, चलिए आंसर आपके सामने ही आ गया। एमिएबल मतलब फ्रेंडली, ठीक है। एमिएबल मतलब फ्रेंडली, जो लोगों से बड़े अच्छे से मिलता जुलता हो, दूसरों का ख्याल भी रखता हो, ठीक है, उसको हम एमिएबल या फ्रेंडली, मैत्रीपूर्ण कहते हैं। जॉली, आप ये इसके लिए एक वर्ड और ये ध्यान ये रख सकते हैं। जॉली मतलब हंसमुख होता है, मतलब हंसना, लोगों से अच्छे से पेश आना। ये तो एमिएबल भी वैसे ही लोग होंगे। क्रूएल निर्दयी हो गया। प्राउड घमंडी। साइलेंट मतलब शांत। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्लीट हुए हमारे सिनोनाइम्स। अब अपन देखेंगे एंटोनाइम्स। एंटोनाइम में पहला है, चूज द एंटोनाइम ऑफ स्कार्स। स्कार्स का मतलब क्या होता है, कमी होना किसी चीज़ की, ठीक है। रेयर मतलब दुर्लभ, ये प्लेंटी है तो इसका मतलब कमी, और प्लेंटी का मतलब ज़्यादा होना चीज़ों का, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एंटोनाइम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रिजिड का एंटोनाइम बताइए। रिजिड का एंटोनाइम, रिजिड का मतलब क्या होता है, दृढ़, अडिग, ठीक है। तो हार्ड, टफ और स्ट्रिक्ट ये सारे इसके सिनोनाइम हैं, और जो एंटोनाइम है वो क्या है, फ्लेक्सिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चूज द एंटोनाइम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का एंटोनाइम बताइए। ऑप्टिमिस्टिक क्या होता है, ये वन वर्ड आशावादी होता है। ये वन वर्ड में आपसे पूछा जाता है। वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, ऐसा कोई जो चीज़ों को हमेशा पॉजिटिव वे में देखता है उसको हम आशावादी, ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। और उसका जो एंटोनाइम होता है वो पेसिमिस्टिक होता है। ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक मतलब निराशावादी। वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, ठीक है, ये पेसिमिस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, चूज द एंटोनाइम ऑफ वर्च्यू। वर्च्यू का एंटोनाइम बताइए। वर्च्यू मतलब क्या होता है, गुण होता है, ठीक है। मोरलिटी, नैतिकता हो गया। काइंडनेस, गुडनेस ये तो नहीं होगा, तो वर्च्यू का जो आपका एंटोनाइम होगा वो क्या होगा, सिन, पाप। ठीक है भाई। नेक्स्ट, एक्सपैंड का एंटोनाइम बताइए। एक्सपैंड मतलब फैलाना। इंक्रीज इसका सिनोनाइम होगा, ये भी सिनोनाइम होगा। कॉन्ट्रैक्ट, ये आपका क्या हो जाएगा, इसका रुकिएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये आपका सही हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट मतलब किसी चीज़ को सीमित करना, सिकोड़ना। नेक्स्ट देखिएगा, चूज द एंटोनाइम ऑफ एंशियंट। एंशियंट का एंटोनाइम बताइए। अभी हम सिनोनाइम ऊपर करके आए हैं, तो यहाँ पर क्या है, वो मॉडर्न हो जाएगा, ठीक है। इसका सिनोनाइम अपन ने किया था ना, किसका, आपके एंशियंट का क्या था, ऑब्सोलीट था, उसको भी ध्यान रखिए और उसके एंटोनाइम को भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखिए, चूज द एंटोनाइम ऑफ बोल्ड। बोल्ड का एंटोनाइम बताइए। बोल्ड मतलब बहादुर, और ये आपके सिनोनाइम इनको कर लीजिए, और ये आपका एंटोनाइम हो जाएगा टिमिड, यानी कावर्ड, यानी कायर। नेक्स्ट देखिए, चूज द एंटोनाइम ऑफ कंसील। कंसील का एंटोनाइम बताइए। कंसील मतलब क्या होता है, छिपाना, ठीक है भाई। छिपाना, ये तो इसका क्या हो जाएगा, सिनोनाइम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो रिवील है, रिवील मतलब पेश करना, खोल के रख देना, सब जितने भी राज हैं वो फाश कर देना, तो ये आपका रिवील हो जाएगा, कंसील का रिवील। नेक्स्ट देखिएगा, इंटोनाइम ऑफ डिलीजेंट। डिलीजेंट का इंटोनाइम क्या होता है। डिलीजेंट मतलब क्या होता है, लेबोरियस, ठीक है भाई। लेबोरियस होगा डिलीजेंट। तो लेबोरियस का उल्टा क्या होगा, लेजी, ठीक है। ये इनको आप सारे क्या मान सकते हैं, इसके सिनोनाइम मान सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, आर्टिफिशियल का एंटोनाइम, ये क्या होता है हमारा, नेचुरल होता है भाई, ठीक है। आर्टिफिशियल को आप फेक कह सकते हैं, अनरियल कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चूज द एंटोनाइम। ये आसान है क्योंकि ज़्यादा कोई टफ तो नहीं है, मॉडरेट है, तो इसलिए अपन जल्दी जल्दी चल रहे हैं इसमें। परमानेंट का एंटोनाइम बताइए। टेम्परेरी हो जाएगा। टेम्परेरी का सिनोनाइम बताइए। अभी अपन ऊपर करके आए हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, चूज द एंटोनाइम ऑफ इन्फीरियर। इन्फीरियर का आपको एंटोनाइम बताना है। इन्फीरियर का एंटोनाइम क्या होता है, सुपीरियर। लोअर है, स्मॉलर है, ये सारे इसके सिनोनाइम हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, चूज द एंटोनाइम ऑफ हारमनी। हारमनी मतलब क्या होता है, सामंजस्य, आपस में मेल बिठाना। ये डिस्कॉर्ड, झगड़ा कर लेना हो जाएगा, ठीक है। क्या, झगड़ा करना, लड़ाई कर लेना, मेल मिलाप से दूर हो जाना। तो ये जो वर्ड है आपका हारमनी, इसका मतलब सामंजस्य, या आपस में मेल जोल बढ़ाना।
और ये जिसका जो एंटोनाइम होगा डिस्कॉर्ड, मतलब आपस में मार धाड़ कर लेना। ठीक है भाई, चलो। ऑप्टिमिज्म, चूज द एंटोनाइम ऑफ ऑप्टिमिज्म। इसका दूसरा वर्ड देखिए दिया यहाँ, पेसिमिज्म नहीं दिया। पेसिमिज्म भी होता है ना एंटोनाइम, लेकिन वो नहीं दिया है। जॉय खुशी, होप आशा, डिस्पेयर दुख, सक्सेस सफलता। तो ऑप्टिमिज्म का एंटोनाइम बताना है तो ये डिस्पेयर होगा, दुख। ऑप्टिमिज्म मतलब खुशी, आप समझ लीजिए। आशा और निराशा समझ लीजिए, ये ज़्यादा अच्छा है। ट्रांसपेरेंट का आपको बताना है क्या एंटोनाइम। ट्रांसपेरेंट मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसके आप आर पार देख सके, यानी वो चीज़ कैसी है, पारदर्शी है। ठीक है, तो क्लियर, पारदर्शी, क्लियर जो साफ सुथरा। देखिए ओपेक एक वर्ड है जिसका मतलब है कि वो पारदर्शी नहीं है। तो ट्रांसपेरेंट का जो एंटोनाइम होगा वो क्या होगा, ओपेक होगा। नेक्स्ट देखिएगा, चूज द एंटोनाइम ऑफ जेनरस। जेनरस का एंटोनाइम बता दीजिए। जेनरस मतलब दयालु, बेनेवोलेंट, जो भी अपन बात करके आए हैं ऊपर। तो इसका क्या होगा, मीन। ये एक बड़ा अच्छा वर्ड है, मीन मतलब होता है कमीन। मीन में आप का जोड़ दीजिए। ठीक, तो ये इसका मतलब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निर्दयी भी मतलब ले सकते हैं आप। चूज द एंटोनाइम ऑफ हम्बल। हम्बल का एंटोनाइम बताइए। हम्बल मतलब जेंटल, काइंड, और अभी जो जेनरस ऊपर बात करी, बेनेवोलेंट, ये इसके सिनोनाइम हो जाएंगे। और इसका जो एंटोनाइम होगा वो प्राउड होगा। हम्बल मतलब विनम्र, ठीक है, और प्राउड मतलब घमंडी। नेक्स्ट देखिएगा, चूज द एंटोनाइम ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है, जटिल। ठीक है, ये हमारा सिंथेसिस वाला कॉम्प्लेक्स नहीं है, यहाँ इसका दूसरा मतलब है। और इस जटिल के लिए जो इसका सिनोनाइम होगा कॉम्प्लिकेटेड होगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। और जो इसका एंटोनाइम होगा वो क्या होगा, सिंपल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, चूज द एंटोनाइम ऑफ स्विफ्ट। स्विफ्ट का मतलब होता है तेज। मारुति सुजुकी स्विफ्ट आपने सुनी होगी, उसका मतलब ही तेज होता है। तो इसका जो एंटोनाइम होगा वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। नेक्स्ट, चूज द एंटोनाइम ऑफ विक्ट्री। विक्ट्री मतलब जीत, तो इसको हम कह देंगे डिफीट। ठीक है, डिफीट हो सकता है, फेल्योर हो सकता है, ये सारे इसके, रिट्रीट हो सकता है, ये सारे इसके एंटोनाइम हो जाएंगे। तो ये 20 एंटोनाइम हो गए आपके। अब हम बात करने वाले हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की। वन हु हेट्स मैनकाइंड। देखिए जो वर्ड ये हेट है, इसके लिए आपको एक प्रीफिक्स ध्यान रखना है, मिस। ठीक है, MIS जहाँ आपको मिले मतलब उससे हेट शो हो रही है। और जो ये वर्ड आपको दूसरा ये देखने को मिल रहा है यहाँ पे, रुकिएगा, एक ऑप्शन नीचे चला गया, ये फिल, FPHIL, इसका मतलब होता है लव। ठीक है, ये जहाँ मिलेगा तो मतलब वहाँ प्यार की बात हो रही है। और MIS मिस, और ये जो मिस, दोनों यहाँ पर क्या बात हो रही है, नफरत की बात हो रही है। तो वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो मानवता से नफरत करता हो। अब वो मानवता के लिए आपको एक और रूट वर्ड आना चाहिए, वो होता है एंथ्रोप। ठीक है भाई, ये एंथ्रोप जो है ये मानवता को दिखाता है। तो माइसेंथ्रोप का क्या मतलब हो गया, ऐसा व्यक्ति जो किसी से, वो सॉरी, मानवता से घृणा करता हो। और माइसोगेनिस्ट क्या होगा, माइसोगेनिस्ट मतलब ऐसा कोई जो कि औरत से नफरत करता। ठीक है, फिलेंथ्रोपिस्ट मानव प्रेमी, मानवता प्रेमी, ये हो जाएगा। ऑप्टिमिस्ट मतलब आशावादी हो जाएगा। वन हु लुक्स एट ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अ पर्सन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस। ऐसा कोई जो बहुत सारी लैंग्वेजेस जानता हो। ये इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा, पॉलीग्लॉट में और लिंग्विस्ट में। ठीक है, बात करते हैं इनकी। लिंग्विस्ट का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति जो भाषा का अध्ययन कर रहा हो। ठीक, और पॉली का मतलब, पॉली मतलब मेनी, और ग्लॉट मतलब लैंग्वेज। पॉलीग्लॉट बहुत सारी भाषाओं को जानने वाला। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। ओरेटर स्पीच के लिए आता है, और स्कॉलर विद्वान के लिए आता है। आ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, कोई ऐसा भाषण जो बिना तैयारी के दिया गया हो तो उसको एक्सटेम्पोर कहते हैं अपन। ठीक है, मेन्यूस्क्रिप्ट जो हाथ से लिखा गया हो। डायलॉग, डिबेट, तर्क वितर्क किया जाना। तो एक्सटेम्पोर क्या होगा, बिना तैयारी के भाषण देना। नेक्स्ट, वन हु कैन नॉट रीड और राइट, ऐसा कोई जो पढ़ लिख नहीं सकता है, वो कौन होगा भाई, लिटरेट हो जाएगा वो। ठीक है, लिटरेट मतलब पढ़ा लिखा, इलिटरेट जो पढ़ लिख ना सकता। इमेच्योर क्या होता है, इमेच्योर है, सॉरी, इमेच्योर अलग वर्ड होता है। इमेच्योर मतलब वो जो अभी पूरी तरह से मेच्योर नहीं हुआ है। इडियट मूर्ख हो गया। इनोसेंट आपका क्या हो जाएगा, निर्दोष। चलिए, वन सॉरी, अ पर्सन हु लुक्स एट ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स को देखने वाले के लिए हम ऑप्टिमिस्ट का यूज करते हैं, और उसको कहते हैं आशावादी। ठीक है, आशावादी। और जो पहला ऑप्शन है इसका, इसका मतलब है निराशावादी।
रियलिस्ट वास्तविकतावादी और अपॉर्चुनिस्ट अवसरवादी, जैसा मौका वैसा चौका। ठीक है, यानी इसमें एक आप ये समझिए कि आप ये कहिए चला चल उधर को हवा हो जिधर की, ऐसी कुछ एक लाइन है, अच्छी लाइन है। तो ये अपॉर्चुनिस्ट वही लोग होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। गवर्नमेंट बाय पीपल, लोगों के द्वारा शासन, ये क्या होता है? डेमोक्रेसी होता है, प्रजातंत्र, लोकतंत्र, ये हमारे यहाँ जो है। मोनार्की, किसी तानाशाह का शासन। डिक्टेटरशिप, ये भी तानाशाह होता है आपका। अच्छा, मोनार्की मतलब होता है एक राजा है, उसी की पूरी बात मानी जा रही है। डिक्टेटर राजा से अलग हो सकता है, क्योंकि डिक्टेटरशिप में ज़रूरी नहीं कि राजशाही हो, और मोनार्की में राजशाही शर्त है। ठीक है, चलिए। ओलिगार्की शायद ऐसा कोई शासन, चलिए इसको आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेज, हर बीमारी का इलाज, जिसको हम कहते हैं पेनेसिया। ऑइंटमेंट तो मलहम होता है, थेरेपी आप जानते हैं, एंटीबायोटिक अपन जानते ही हैं। पेनेसिया क्या होता है? अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेज, एंटीबायोटिक्स। इसके लिए आप दवा ना लीजिए, इसके लिए आप हरी मिर्च खाइए। ठीक है, हरी मिर्च अच्छी खासी एंटीबायोटिक होती है आपकी हरी मिर्च। ठीक है भाई, चलिए। वन हु लव्स बुक्स, कोई ऐसा जो किताबों को प्यार करता हो। देखिएगा, फिलोसोफर नहीं होगा भाई, बायोग्राफर नहीं, क्रिटिक नहीं। बिब्लियो मतलब बुक्स होता है, फाइल मतलब फाइल, अभी अपन ने बात करी ना, PHIL जहाँ आपको मिला, इसका मतलब क्या होगा? लव होगा। और बिब्लियो मतलब क्या हो गया? बुक्स। तो ऐसा कोई जो किताबों से प्यार करता हो। नेक्स्ट देखिएगा, पर्सन हु स्पेंड्स टू मच मनी, ऐसा कोई जो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता हो। ये तो खर्च करने वाला ही नहीं, माइजर, कंजूस है ये। स्पेंड थ्रिफ्ट, ये एक वर्ड दिया हुआ है बहुत ज़बरदस्त। स्पेंड थ्रिफ्ट मतलब फिजूल खर्च करने वाला। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, वन हु कंपाइल्स, अरे यार आंसर आ जाता है, चलिए कोई नहीं। वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, ऐसा कोई जो डिक्शनरी को कंपाइल करता हो तो उसको हम कहते हैं लेक्सिकोग्राफर। एक और वर्ड आप ध्यान रखिए, कार्टोग्राफर। इसका ये कौन होता है कार्टोग्राफर? चलिए आपके लिए वर्क है, कमेंट में बताइए। बायोग्राफर, बायोग्राफी लिखने वाला। लिंग्विस्ट, भाषा का अध्ययन करने वाला। एडिटर, एडिटर होते हैं ये अखबार में, मैगजीन में। अ पर्सन अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट ऑफिशियल अकाउंट्स, कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसे ऑफिशियल अकाउंट्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए रखा गया हो, वो हमारा ऑडिटर होता है। ठीक है भाई, ऑडिटर ध्यान रखिएगा। एडिटर अलग चीज़ है, ऑडिटर अलग चीज़ है। नेक्स्ट देखिएगा, ब्रोकर तो नहीं होता, वो तो दलाल होता है। अ लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय वन सेल्फ, खुद के द्वारा लिखी गई किसी व्यक्ति की जीवनी, वो ऑटोबायोग्राफी कहलाती है। अगर कोई दूसरा लिखेगा तो बायोग्राफी होगी। मेमोयर क्या होता है? मेमोयर भी ऑटोबायोग्राफी की तरह होता है, लेकिन इसमें पूरी ज़िंदगी की बात नहीं की जाती है, बल्कि मेमोयर में किसी व्यक्ति के ज़िंदगी में किसी विशेष समय में जो घटनाएं घटित हुई हैं उनका जिक्र मिलता है, वो मेमोयर कहलाता है। क्रॉनिकल, इतिहास से आप उसको जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, ऐसी जगह जहाँ चिड़ियों को रखा जाता है तो वो होता है अवियरी। ठीक है, एक्वेरियम जहाँ मछलियों को रखा जाता है। सेंचुरी जहाँ आपके जीव जंतु रखे जाते हैं। अपियरी शायद मधुमक्खी से रिलेट करता है। नेक्स्ट देखिएगा, अ पर्सन हु कैन नॉट हियर, ऐसा कोई व्यक्ति जो सुन नहीं सकता। ब्लाइंड, अंधा तो सुनता है भाई। डम्ब मतलब गूंगा होता है। डीफ मतलब बहरा होता है। तो ये जो डीफ है, जो सुन नहीं सकता, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, डीफ मतलब बहरा व्यक्ति। नेक्स्ट देखिएगा, स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, ह्यूमन रेस की स्टडी को आप क्या कहेंगे? यहाँ पर देखिए, अभी अपन ने एक रूट की बात करी थी, वो क्या था? एंथ्रोप, मानवता। अब उसकी कोई अगर स्टडी कर रहा है तो वो एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, यानी कोई व्यक्ति की बात नहीं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट होगा व्यक्ति। एंथ्रोपोलॉजी ऐसा विज्ञान जो मानवता का गहन अध्ययन करे, मानव जाति का अध्ययन करे। आर्कियोलॉजी, भूमिगत साइंस, मतलब भूमि से निकलने वाले आपके जो अभ्रक वगैरह हैं, कोयला है, हीरा, इन सभी की इसमें जांच पड़ताल होती है। एस्ट्रोलॉजी हम जानते ही हैं, तारे गिन के लोग बता देते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कब जो है कोई तारा टूटेगा और आप जो है किस्मत आपकी खुल जाएगी। सब विश्वास की बात है अपने अपने। जियोलॉजी, आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी इसमें, और जियोलॉजी देखिए आ गया तो ये बात ध्यान आ गई। जियोलॉजी असल में भूगर्भ विज्ञान होती है, और आर्कियोलॉजी शायद ये पुरातत्व विज्ञान होती है। ठीक है, चलिए अच्छा ध्यान आया, ध्यान रखिएगा इसको।
अ पर्सन हु ईट्स टू मच, पहला ही जवाब है इसका गवर्नमेंट। पे टू है ये, कौन है भाई? पे टू का हो, खाता है, जितना दे दो खा जाएगा, कहेगा और है क्या? ये गवर्नमेंट होता है आपका। ग्लूटन भी हो सकता है भाई, हाँ, ग्लूटन होगा, ग्लूटन होगा, रुकिएगा, गवर्नमेंट अपन समझते हैं अभी। पेटू, ग्लूटन, पेटू। गवर्नमेंट मतलब जिसे खाना पीना बहुत ज़्यादा पसंद, अच्छे खाने का जो शौकीन हो, यानी स्वादिष्ट खाना उसको पसंद आता हो, वो गवर्नमेंट होगा। ठीक है भाई। कैनिबल कौन है? जो मनुष्य इंसानों का गोश्त खाता हो, वेजिटेरियन, जो साग सब्जी खाने वाले लोग हैं। वन हु वॉक्स ऑन फुट, जो पैदल चलता हो बेचारा, गरीब आदमी, पेडेस्ट्रियन। अमीर भी हो सकता है, आजकल तो अमीर ज़्यादा पैदल चल रहे हैं अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए। किसी को डायबिटीज़ है, किसी को हार्ट अटैक है, किसी को कुछ है। दौलत से तो सब हो नहीं सकता है, तो बेचारे पैदल निकल पड़ते हैं, तो पेडेस्ट्रियन, पैदल चलने वाला। फियर ऑफ वाटर, पानी का डर। पानी के लिए आपको पता है कि हाइड्रो जो है वो एक रूट वर्ड है जो पानी के लिए यूज़ होता है। और फोबिया हमें पता है, फोबिया दिखाता है फियर, और हाइड्रो क्या दिखाता है? वाटर। तो ये आपका हो जाएगा हाइड्रोफोबिया। ठीक है भाई। बाकी फोबिया वाले आप कमेंट करोगे, बताइए तीनों। एक्रोफोबिया लास्ट वाला, ऊंचाई से डरने, डरना, डर लगे किसी को। अ पर्सन हु स्टडीज स्टार्स एंड प्लैनेट्स, कोई ऐसा जो स्टार्स और प्लैनेट्स का अध्ययन करता हो तो एस्ट्रोनॉमर कहलाता है। वो एस्ट्रोलॉजर नहीं होता भाई। एस्ट्रोलॉजर तो बस हथेली देख के जो है वो आपको बताएंगे कि ये रेखा छोटी है, ये बड़ी है, तो आपको ये मुश्किल है, ये आसानी है। तो इनके लिए एक शेर कहा है किसी शायर ने कि हाथों की लकीरों पर विश्वास मत कर, हाथों की लकीरों पर विश्वास मत कर। क्यों? क्योंकि तकदीर तो उनकी है, उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। ठीक है भाई। चलो, तो ये एस्ट्रोलॉजर्स पे बात है। तो एस्ट्रोनॉमर वो लोग होंगे जो आपके तारों सितारों और ग्रहों की बात करते हैं। साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, फिलोसोफर। चलिए, अ पर्सन हु बिलीव्स इन फेट, ऐसा कोई व्यक्ति जो भाग्य पर भरोसा रखता हो उसको हम क्या कहते हैं? फैटलिस्ट। हिंदी में क्या कहेंगे? भाग्यवादी। अथेइस्ट, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। एगोइस्ट, वन हु इज एक्सट्रीमली प्राइड। फेनेटिक, वन हु इज लूनिटिक, मैड। ये आपका हो सकता है। तो फैट मतलब फैटलिस्ट। नेक्स्ट देखिएगा। चलिए, आपके ये 20 हो गए, किससे रिलेटेड हैं? ये आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। अब हम बात करने वाले हैं स्पेलिंग मिस्टेक्स की। चलिए देखिएगा। चूज द करेक्ट स्पेल वर्ड। एकोमोडेशन, अकोमोडेशन, अकोमोडेशन में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वो क्या है कि इसमें डबल सी भी होता है और डबल एम भी होता है। ठीक है, तो पहले पहले सी सी वाले अलग कर लीजिए। ये डबल सी है, डबल एम है। इसमें डबल सी है लेकिन सिंगल एम है, इसमें सिंगल सी है, डबल एम है। इसमें दोनों एम है लेकिन यहाँ एम के बाद में यू दे दिया, ये गलत हो गया। तो आंसर हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हो, सही शब्द चुनिए। प्रीविलेज, प्रीविलेज, क्या ये होगा? क्या ये होगा? ये जो डी वाला है ये नहीं होगा और ए वाला भी नहीं होगा। लड़ाई किसकी है? ई और ई में, और साथ में यहाँ पर वी के बाद क्या आना चाहिए? आई आना चाहिए। तो हमारा जो ऑप्शन है वो ए वाला सही होगा, प्रिविलेज। प्रिविलेज से बहुत कंफ्यूजन होता है कि शायद इसमें डी आता होगा, नहीं आता है। जैसे प्लेज में आपने देखा होगा डी आ जाता है, नॉलेज में डी आ जाता है, लेकिन इसमें डी नहीं आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। रिसीव है तो उसका मतलब है कि हमें सी के बाद ई और आई को ढूंढना है। ठीक है भाई। तो इसमें से किसी में भी, तीनों में से सी आई किसी में दिया है, सिर्फ ये दिया है, तो ऑप्शन ये हमारा सी हो जाएगा। ये नियम ही है, सी अगर है तो ई आई ही आपको अक्सर केसेस में नजर आएगा। कंसीव ले लीजिए, डिसीव ले लीजिए, कंसीट ले ली, कंसीट, कंसीट, हाँ इसका ये शायद एक्सेप्शन होता है। कंसीट को लिख के देखते हैं, CONCIET, ये कंसीट होता है। ये इसका जो है क्या है? एक्सेप्शन है। रूल क्या है? सी के बाद हमेशा ई आई आता है, ये इसका एक्सेप्शन है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सेपरेट, सपारेट होगा क्या? नहीं, ये तो सपरेटा हो जाएगा। फिर सेपरेटे होगा? नहीं, सेपरेट नहीं होगा। तो SEPERATE, ये आपका सेपरेट होता है सेपरेट। ये वाला ऑप्शन सही दे रहा है, सेपरेट, सेपरेट, सेपरेशन। एक मिनट रुकिएगा, सेपरेशन, हाँ ठीक है, यही आता है भाई, सेपरेटा ही है ये। ठीक है, सेपरेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। इन्वायरमेंट,
इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट तो एन खा गए इसमें, ओ के बाद एन नहीं है, इसमें एन है। इन्वायरमेंट, इसमें ए बना दिया ई के बजाय, तो शायद ये बी वाला ऑप्शन ही सही होगा। डी भी देख लीजिए, नहीं, ये आर के बाद ई नहीं होता है, तो एन ई VIRONMENT, इन्वायरमेंट। नेक्स्ट देखिएगा एम्बेरसमेंट। एम्बेरसमेंट की क्या खास बात होती है कि इसमें EMBA भी होता है और SS भी होता है, ये हो गया आपका एम्बेरस। और इसमें आपको मेंट जोड़ना, जोड़ दीजिए, पहले ये ढूंढ लीजिए, इसी में कमी आपको दिखेगी। इसमें आपका एक एस दिया हुआ है, इसको हटा दीजिए। इसमें RR है, SS है, ये हो सकता है। इसमें भी सिंगल आर है, इसमें भी सिंगल आर है, तो ये दो तीनों नहीं होंगे, ये आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी में आप लास्ट में MENT जोड़ दीजिए। एम्बेरस में ध्यान रखिए, EMBARRASS, ठीक है, एम्बेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कमिटी। कमिटी में तीनों चीज डबल होती हैं, कौन कौन? M भी डबल होगा, T भी डबल होगा और E भी डबल होगा, ठीक है। तो इसमें तीनों हैं। इसमें आपका सिंगल टी है, इसको हटा दीजिए। इसमें सिंगल ई है, इसको हटा दीजिए। तो ए वाला ही ऑप्शन ज़्यादा ठीक लग रहा है। डी में क्या दिया है? डी में आपका यहाँ पर IE कर दिया है डबल ई के बजाय, तो हमारा जो आंसर होगा COMM, सॉरी, हाँ ठीक है, COMMITTE, ठीक है, डबल एम के बाद आई, फिर डबल टी, फिर डबल ई, ये कमिटी होगा आपका। इसमें देखेंगे ओकेजन की आपको स्पेलिंग देखनी है, तो OCCA और SION, डबल एस तो होता नहीं, तो ओकेजन आपका ये हो जाएगा, ठीक है। डबल एस वाले हटा दीजिए, ये भी डबल एस है, ये आपका सिंगल एस है, ये सिंगल एस है, लेकिन यहाँ पर डबल ए कर दिया है डबल सी के बजाय, तो ये भी गलत, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे अपन, नेक्स्ट है आपका एग्जिस्टेंस, EXI। देखिए लिखने से थोड़ा जल्दी आपको याद आता है, क्योंकि अपन लिखते तो आ ही रहे हैं 15-20 साल से अंग्रेजी, है ना, और कुछ लोग तो 30-35 से भी लिखते आ रहे होंगे। एग्जिस्ट, तो EXIS टी के बाद ई आना चाहिए, EXISTE, यहाँ पर भी ए है, और यहाँ पर एग्जिस्टेंस, 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 इसमें एस फर्जी लगा दिया है, ये वाला एस नहीं होना चाहिए, तो बचा क्या? एग्जिस्टेंस, ई ही होता है ना, नहीं तो इसमें भी कह दें कि हाँ सही बात है। चलिए, ये आपका EXISTENCE होता है। नेक्स्ट देखिएगा, वो है ना कहावत कि दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है भाई, ठीक है ना, तो देखना पड़ता है कि दोबारा गलती ना हो। कॉन्शियस वर्ड आपको देखना है, कॉन्शियस ही देखना है या कंसाइंस देखना है? कॉन्शियस, कॉन्शियस, कॉन्कुअस, कंसाइंस। इसमें आप एक चीज ध्यान रखिए कि SCIE, ये आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा, SCIE, ठीक है। तो ये कंसाइंस ही होगा, कॉन्शियस भी अपन कहते हैं इसको, और कंसाइंस भी कहते हैं। कॉन्शियस ये आ गया आपका, ठीक है, ये कॉन्शियंस, कंसाइंस, तो इसमें तो ऑप्शन ए दे रहा है सही आपका, कॉन्शियस। कॉन्शियस मतलब होश में हो, अनकॉन्शियस मतलब बेहोश हो गया। अनकॉन्शियस लिखे एक बार, CIOUS, ठीक है भाई, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है। कंसाइंस ज़रा आप देख करके कमेंट में बताइए एक बार। नेक्स्ट देखिएगा, परजीवेरेंस, परजीवेरेंस, परजरवेरेंस, ये आपका ऑप्शन गलत है, रुकिएगा। परजीवेरेंस देखना है भाई अपन को, है ना, तो परजीवेरेंस यानी PERSEVERANCE, यही वाला ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। देखेंगे बी नंबर सही है। नेक्स्ट देखिए, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस को देख लीजिए। मेंटेन, आपको अगर वर्ड ध्यान हो तो उससे आप ये आइडिया लगा लीजिए कि मेंटेन में आपका MAIN हमें मिलना चाहिए, ठीक है। MAIN यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ मेंटेनेंस में टी के बाद AI दे दिया है। नीचे वाले में मेंटेनेंस, यहाँ पर मेंटेनेंस N के बाद E नहीं होता है। मेंटेनेंस यहाँ पर टी के बाद में ए बना दिया, बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो जो सही हमारा ऑप्शन है वो मेंटेनेंस है।
ठीक है, MAINTE मेंटी हो गया, और नैंस जोड़ दीजिए इसमें, मेंटेनेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड डेफिनेटली। ऑप्शन है हमारे पास, डेफिनेटली नहीं होता है, डेफिनेटली। डिफाइन पहले आप लिखिए, देखिए डिफाइन में यहाँ पर ई आएगा ना। अच्छा, एक और अच्छा एक वर्ड देखिए आया, इनडेफिनिट, आप लिखिए इनडेफिनिट। तो यहाँ पर देखिए डेफिनेट यहाँ से अलग कर लीजिए। अब इसको अगर आपको क्या बनाना है, एडवर्ब बनाना है, तो एलवाई को लगा दीजिए। ठीक है, डेफिनेटली, डेफिनेट से डेफिनेटली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ग्रामर बहुत आसान है, लेकिन पूछ लिया जाता है तो अपन भड़बड़ा जाते हैं कि यार इतना आसान पूछ लिया, जरूर कुछ बड़ी बात होगी उसमें। तो ग्रामर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन है GRAMMAR। GRAMMAR, ये आपका ग्रामर की स्पेलिंग होती है। नेक्स्ट मिलेनियम देखेंगे, मिलेनियम, पहले तो आप इससे मिल लीजिए। ठीक है, मिलले, और फिर इसके बाद डबल एन आता है, फिर आई आता है, फिर यू, और फिर एम, मिलेनियम, मिलेनियम। ठीक है, तो देखिएगा MIEENI, यहाँ पर सिर्फ सिंगल एन है, यहाँ पर डबल है, यहाँ पर डबल है, लेकिन यहाँ पर एल सिंगल है। मिलीनियम दे दिया, ये भी गलत है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हो, सक्सेसफुल। ओफो, जब आप फुल किसी के साथ में जोड़ते हैं ना लास्ट में, तो अक्सर केसेस में क्या, लगभग सभी केसेस में वो डबल एल हट जाता है। तो यहाँ पर सिंगल एल है, लेकिन यहाँ पर डबल एस नहीं दिया है। यहाँ पर ये डबल सी डबल एस, ये कुछ ठीक लग रहा है। सक्सेसफुल, ये तो हटा ही दीजिए। सक्सेस, इसमें डबल सी नहीं दिया, तो ये भी हटा दीजिए। तो ऑप्शन हमारा बी सही है। पर आंसर तो पता ही था आपको पहले से। लाइसेंस को देख लीजिए, लाइसेंस, लाइसेंस, ये लाइसेंस या फिर ये वाला लाइसेंस, इनमें से कौन सा ऑप्शन है, अपन चूज करके बताएं। तो एस नहीं आता है लाइसेंस में, LIC आता है पहले। ठीक है, LICENSE, ये होगा आपका। ये SC भी नहीं आता है इसमें, और लाइसेंसी भी, ये डबल ई भी नहीं आएगा, तो लाइसेंस आपका SCENCE होगा। ये वाला ऑप्शन सही होगा आपका। बी वाला नहीं, सॉरी, सी वाला, बी वाला, सी नहीं भाई, ये तो डबल एस और सी वाला है, जिसमें आपका LICEN और SE आपको मिल जाएगा, वो आपका लाइसेंस हो। ठीक है, चलिए चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बेगिनिंग, आप बेगिन को लिख लीजिए पहले। बेगिन को आपने लिखा, और बेगिन खत्म हो रहा है किस पे, कॉन्सोनेंट पे, और इसके पहले क्या आ रहा है, वॉवल। तो इसमें जब आप कुछ भी जोड़िएगा, तो जो ये वाला कॉन्सोनेंट है ना, ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो डबल इन ढूंढ लीजिए पहले। बेगिनिंग, ये क्या लिख दिया है भाई, बेगिनिंग, ये बिगिनिंग, इसमें डबल एन नहीं है, इसमें बी गी, ये इसमें ई नहीं लिखा है इन्होंने, जो बेगिन में हमें ई दिखाई दे रहा है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कैलेंडर। कैलेंडर की स्पेलिंग तो आती ही है ना अपन सबको, देखेंगे अपन। ये कैलेंडर तो गलत है, ये वाला सेम, और ये वाला भी सेम लग रहा है, क्या बात है, सेम ही है ना दोनों। अच्छा, ई और ए का फर्क है, ठीक है, ये ई है और ये ए है। ए वाला ऑप्शन सही होना चाहिए अपना। हाँ ठीक है, CALENDAR, कैलेंडर। बहुत आसान मीनिंग से हम धोखा खा जाते हैं अपन कभी कभी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। क्वेश्चनेयर, 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 ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया, तो पहले आप क्वेश्चन लिखिए पूरा। ठीक है, क्वेश्चन लिखने के बाद उसमें AIRE को जोड़ दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन इसमें पूरा लिखा है क्या, क्वेश्चन इसमें भी पूरा लिखा है, इसमें डबल एन कर दिया है इन्होंने। इसमें भी क्या वही नियम लागू होगा कि लास्ट में कॉन्सोनेंट है, उससे पहले वोवेल है, तो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा। देख लेंगे अपन इसको। तो यहाँ पर उस नियम के हिसाब से सिंगल एन है, तो ये हटा दीजिए आप। क्वेश्चन आपने लिखा, फिर उसमें एयर आपने जोड़ा, लेकिन डबल एन क्यों आया, क्योंकि एन के पहले यहाँ पर वॉवल दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन एयर, इसमें ई नहीं है, क्वेश्चन एयर ही, इसमें आई ई जोड़ दिया है लास्ट में, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा हमारा। नेक्स्ट देखिएगा, चलिए ये हो गए आपके टोटल 20, किससे रिलेटेड हैं ये आपके फ्रेजल वर्ब से, सॉरी, स्पेलिंग से रिलेटेड थे। अब हम जो बात करेंगे वो फ्रेजल वर्ब्स की बात करेंगे। गिव अप का क्या मतलब होता है बताइए। गिव अप मतलब
त्याग देना, छोड़ देना, उम्मीद छोड़ देना, आशा छोड़ देना। कंटिन्यू नहीं होगा, सरेंडर हो सकता है, उम्मीद छोड़ दे आदमी, सरेंडर कर दे। इम्प्रूव और डिले, इम्प्रूव नहीं होगा, डिले नहीं होगा, तो मतलब हमारा सरेंडर ऑप्शन सही है। ठीक है, गिव अप मतलब त्यागना, है हार मान लेना, ये भी कह सकते हैं, रिट्रीट कर लेना। नेक्स्ट देखिएगा, लुक आफ्टर। लुक आफ्टर मतलब होता है टेक केयर ऑफ, यानी देखभाल करना। ठीक है, लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना। नेक्स्ट देखिएगा, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन मतलब होता है कोलैप्स कर जाना। मतलब कोलैप्स का है ब्रेक डाउन, आप टूट चुके हैं पूरे अंदर से, आपका सिस्टम कोलैप्स कर गया है, तो वो ब्रेक डाउन जो है वो आपका कोलैप्स कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, कॉल ऑफ मीन्स, कॉल ऑफ का मतलब वो कैंसिल होता है, कॉल ऑफ कैंसिल। ठीक है, कॉल आउट मतलब पोस्टपोन, ये ध्यान रखिएगा, कॉल ऑफ मतलब कैंसिल। नेक्स्ट, कैरी ऑन, जारी रखना, कैरी ऑन मतलब जारी रखना, कॉन्टिन्यू। नेक्स्ट देखिएगा, रन इनटू। रन इनटू का क्या मतलब होता है? रन इनटू के लिए आप ध्यान रखिए, एक मिनट, रन इनटू, आप दौड़ रहे हैं और उसी दौड़ने के दौरान आपको रास्ते में कोई टकरा गया, मिल गया, रन इनटू मतलब हो जाएगा ये किसी से अचानक मिल जाना। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, एस्केप या मीट अनएक्सपेक्टेडली। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। और इसी का आप अगर सिनोनिम्स पूछा जाए आपसे, कम अक्रॉस होता है, आपने पढ़ा होगा इसको, कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का क्या मतलब हो जाएगा? अचानक मिल जाना किसी से। नेक्स्ट, पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है, हाँ, इसको पुट ऑफ को समझने के लिए आप एक वर्ड समझिए, पुट ऑन। पुट ऑन इसका मतलब हो जाएगा पहनना, और पुट ऑफ का मतलब उतारना, कपड़े आपने पहने और फिर उतार दिए तो वो रिमूव हो जाएगा। ये जो पोस्टपोन है ये कॉल आउट, अभी आएगा आगे तो अपन बात करेंगे उसकी। नेक्स्ट है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप मतलब होता है पालन पोषण करना। ब्रिंग अप, मेंशन, डिले, हाइड, ब्रिंग अप, इस मीनिंग तो सही है, पालन पोषण, ब्रॉट अप सी से तो है ना। हम्म, चलिए इसका अपन एक बार आंसर देखेंगे क्या है। ए है, मेंशन, ब्रिंग अप, ब्रॉट अप टू यू, ब्रॉट टू यू, भाई नहीं, ब्रॉट टू तो अलग चीज़ होती है, वो लेकर के मतलब होता है इसका। ब्रिंग अप पालन पोषण भी होता है, इसको भी ध्यान रखिए, और मेंशन, किसी बात को आपने मेंशन किया, वो भी इसका मतलब होता है। ठीक है, पालन पोषण भी है साथ में। नेक्स्ट देखिएगा, टर्न डाउन। टर्न डाउन का क्या मतलब होता है? आपने किसी से कोई रिक्वेस्ट करी और उसने आपको मना कर दिया, तो ये टर्न डाउन होगा, यानी आपकी रिक्वेस्ट को क्या किया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, गेट ओवर। गेट ओवर मीन्स होता है, गेट ओवर, आप बीमार थे, डॉक्टर ने दवा दी, आप धीरे धीरे सही होने लगे, तो गेट ओवर का मतलब होता है रिकवर फ्रॉम, किसी बीमारी से सही होना धीरे धीरे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अपन, टेक आफ्टर। टेक आफ्टर, टेक आफ्टर, अच्छा वो लुक आफ्टर था, देखभाल करना, ये टेक आफ्टर है। टेक आफ्टर का मतलब होता है किसी से किसी का चेहरा, उसका, उसकी बॉडी, उसके हाथ पैर मिलना, तो ये मतलब क्या है, रिजेंबल होता है। ठीक है भाई, रिजेंबल मतलब टेक आफ्टर, लुक आफ्टर देखभाल करना। नेक्स्ट देखिए, कम अक्रॉस, ये भी अपन ने बात करी है अभी, कि फाइंड एक्सीडेंटली, आप किसी से फाइंड, किसी को ढूंढ लिया आपने अचानक, या आप किसी से अचानक मिल गए। मीट एक्सीडेंटली ज़्यादा बेहतर है फाइंड के बजाय। भाई ढूंढने जाएंगे तब आपको मिलेगा वो, तो फिर वो अचानक थोड़े हुआ, वो तो आप ढूंढ ही रहे हैं उसको। और मीट अक्रॉस, वो सॉरी, मीट एक्सीडेंटली मतलब अचानक मिल गए आप उससे। चलिए, लुक इनटू का क्या मतलब होता है, छानबीन करना, लुक इनटू द मैटर। ठीक है, तो देखिएगा, इन्वेस्टिगेट ऑप्शन है हमारे पास, तो अपन इसको सही कर देंगे। ठीक है, लुक इनटू, छानबीन करना, देखभाल करना। पुट अप विथ, इसका मतलब होता है सहन करना। पुट अप विथ का मतलब क्या है, सहन करना, यानी बियर करना, टोलरेट करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेकअप। मेकअप का मतलब तो नॉर्मल मतलब होता है, जो लेडीज क्या करती हैं, मेकअप करती हैं, अब सजना है, संवरना है। तो ये जो मेकअप यहाँ पर मतलब है, ये मतलब है कि आविष्कार करना किसी चीज़ का, किसी नई चीज़ को लोगों के सामने पेश करना। ठीक है, इन्वेंट, आविष्कार करना ही होता है मेकअप, मतलब इन्वेंट यहाँ पर। और वैसे मेकअप अपन जानते ही हैं। नेक्स्ट देखिए, सेट आउट। सेट आउट का मतलब होता है कोई यात्रा शुरू करना।
आपने तैयारी कर ली, कपड़े वपड़े रख लिए और आप अपनी यात्रा में निकल गए। सेट आउट, यात्रा शुरू करना। टेक ऑफ, टेक ऑफ मतलब होता है लैंड करना। किसका लैंड करना? हम्म, जहाज का, प्लेन का लैंड करना, उसको अपन क्या कहेंगे? टेक ऑफ कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, कट डाउन। कट डाउन का मतलब होता है कम कर देना। कम करना मतलब लेसन, अपन ने अभी सिनोनाइम बारे में पढ़ा है। इसी का एक और मतलब होता है ड्विंडल। ड्विंडल भी मतलब होता है कम करना, सॉरी ड्विंडल। ठीक है, तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट भी आप कह सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो सिकोड़ने वाला, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? रिड्यूस, कम करना। नेक्स्ट, गेट थ्रो। गेट थ्रो का मतलब होगा किसी चीज को बड़े ध्यान से, बड़े अच्छे से, ध्यान से देखना। गेट थ्रो, गो थ्रो मतलब एग्जामाइन, केयरफुली किसी चीज को ध्यान से देखना। नेक्स्ट देखिएगा, होल्ड बैक। होल्ड बैक का मतलब होता है होल्ड बैक। इसको थोड़ा यहाँ पर लिख लेते हैं अपन, रुकिए पहले इसको नीचे करिए। होल्ड बैक, ये आपके सामने आ गया। यहाँ पर आप लिखिए होल्ड बैक। होल्ड बैक, इसका मतलब होता है किसी को पकड़े रहना, आगे ना बढ़ने देना, उसको अपने कंट्रोल में, नियंत्रण में रखना। तो ये क्या हो जाएगा? रेस्ट्रेन, मतलब कंट्रोल या नियंत्रण। ये आपका क्या हो जाएगा? होल्ड बैक। और है क्या? नहीं है। ये टोटल आपके हो गए 100 MCQs बेस्ड ऑन वो कैप्स। जो उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। कुछ आसान भी थे और कुछ टफ भी थे। तो दोनों तरह के इसलिए आपके साथ डिस्कस किए जाते हैं ताकि आपको ये ना लगे कि यार कठिन कठिन तैयार कर लीजिए तो बस अच्छा हो जाएगा। लेकिन नहीं, कभी कभी पेपर में इतने आसान स्पेलिंग्स, एंटोनाइम सोनोनाइम पूछ लिए जाते हैं कि आते भी हैं अपन को, लेकिन अपन कंफ्यूजन में गलत कराते हैं कि इतना आसान कैसे पूछ लेगा। ये तो हमें बहुत पहले से, कई साल से पता है ये बात। ठीक है, तो आसान और कठिन दोनों तरह से अपन पढ़ाई करेंगे। ठीक है, और इसको तैयार करने के लिए अपन ने थोड़ा सा एआई से भी मदद ली है इसको पूरे सेशन को कंपाइल करने के लिए। ठीक है, कई लोगों ने ये बात कही थी, हमारे द्विवेदी जी हैं, पवन जी हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, उन्होंने बात कही थी कि सर थोड़ा सा एआई बेस्ड क्वेश्चन कराइए। तो अपन कोशिश कर रहे हैं कि एआई बेस्ड आपको क्वेश्चन आने वाले सेशंस में भी कराएंगे। ठीक है, और राइटर्स पे डिपेंड हो सकते हैं, लिटरेरी टर्म्स पे, फिगर्स ऑफ स्पीच पे, ग्रामर पे, सारे हम कोशिश करेंगे एआई पर बेस्ड ही आपको कराएं। ठीक है, इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और चैनल को ग्रो करने में मदद करिए। ठीक है, कोई आपका सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।